बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ मलाई से मक्खन और घी निकालने का बहुत ही आसान तरीका। और इस रेसिपी में हमने ना ही मलाई को जाग लगानी है और ना ही हमने इसमें ब्लेंडर का यूज़ करना है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से ये रेसिपी बनाएंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक फॉलो करना है ताकि इसमें कौन सी टिप्स कौन सी ट्रिक्स है, आज सभी चीज़ों पर बात होगी। और ये है मेरे पास एक बॉल मलाई का, जिसको मैंने 3 से 4 घंटे पहले फ्रिज में से बाहर निकाल के रख दिया था। और इसको हमने क्यों निकाला है बाहर, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और अभी हम इसको साइड पे कर लेते हैं और एक पतीला ले लेंगे और इसमें हमने इस मलाई को निकाल लेना है। तो ये देखें, इस तरह से हमने मलाई को इसमें निकाल लेना है। और इसको हमने जाग नहीं लगाई, ये आज हम ऐसे ही बहुत आसान तरीके से मलाई से मक्खन निकाल लेंगे। और इसमें ना ही आज हमने ब्लेंडर का यूज़ करना है। और मैं आपको इस रेसिपी में मुकम्मल गाइड करूंगा ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर फॉलो करना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। अभी हमने एक मदानी ले लेनी है और इसमें डाल के इसको चलाना है अच्छे से। ये देख लें, कोई 8 से 10 मिनट लगेंगे और मक्खन हमारा जो है ना ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और दोस्तों, अभी आपके साथ एक टिप्स शेयर कर रहे हैं। मलाई को हमने इसलिए फ्रिज में से बाहर निकाला था ताकि मलाई है जो मेल्ट हो जाए। जितनी ठंडी मलाई होगी उतना ही हमें मक्खन निकालने में देर लगेगी। तो देखें, 8 से 10 मिनट लगे हैं और अभी मक्खन ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी थोड़ा सा इसको और चलाएंगे मदानी को इसमें, ताकि लस्सी अलग हो जाए और मक्खन अलग हो जाए। तो देखें, मक्खन है जो अलग हो चुका है और लस्सी अलग हो गई है। अभी हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल रहे हैं ताकि मक्खन है जो ठंडा हो जाए और इसके हमें पेड़े बनाने में बहुत आसानी हो। और इसमें से लस्सी भी निकालनी है हमने, तो इसलिए हमने इसमें बर्फ़ डाली है। हमने फ्रिज में नहीं ना रखा मक्खन। तो अभी हमने इसको थोड़े सा इसमें मदानी को चलाना है और फिर हमने मक्खन के पेड़े बना लेने हैं। तो देखें, अभी हम इसके पेड़े बना के आपको दिखाते हैं। इस तरह से मक्खन थोड़ा सा उठा लेंगे और इसको ऐसे दबाएंगे। तो देखें, लस्सी बाहर आ रही है ना। इस तरह से हमने सारे पेड़े बना लेने हैं। और दोस्तों, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। तो देखें, इस तरह से अभी मैं आपको ये दूसरा पेड़ा बना के दिखाता हूँ। तो देखें, इस तरह से लस्सी हमें निकालने में बहुत आसानी हो रही है, इसलिए हमने इसमें बर्फ़ डाली थी। और अगर आपके पास बर्फ़ नहीं है तो आपने फ्रिज का जो ऊपर वाला खाना है उसमें हमने इसको रख लेना है कोई 10 से 15 मिनट, ताकि मक्खन है जो अच्छे से जम जाए और फिर हमें इसमें से लस्सी निकालने में आसानी हो। तो देखिए, इस तरह से मैंने सारे पेड़े बना लेने हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें, माशाल्लाह सारे मक्खन के मैंने पेड़े बना लिए हैं। अभी हम इसको एक कढ़ाई में डाल लेंगे और अगला प्रोसीजर आपको बताते हैं। ये बहुत अहम प्रोसीजर है। तो अभी हम इसको इसमें डाल लेंगे कढ़ाई में। ये देखें, इस तरह से। और इसको मेल्ट होने के लिए छोड़ देते हैं और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे अभी। और फिर मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि फ़्लेम को अभी हमने कहाँ पर स्लो करना है। आज हम सभी चीज़ों पे बात करने वाले हैं ताकि आपको हर चीज़ का पता चले और आपका घी है जो अच्छे से निकले, उसमें से स्मेल ना आए, वो जले ना। तो देखें, 5 से 7 मिनट लगे हैं। लस्सी है जो सेपरेट होना शुरू हो गई है। अभी हमने फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेना है ताकि घी है जो हमारा वो स्मेल ना दे, जो लस्सी है वो ज़्यादा जले नहीं। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और ये लें जी, 10 मिनट लगे हैं और तो घी हमारा बन चुका है। अभी हमने फ्लेम को बंद कर देना है। तो इस तरह की फॉर्म में आ जाए तो फिर हमने फ्लेम को बंद कर देना है। तो अभी हमने इसको ठंडा कर लिया है। अभी हम इसको छान लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसको छान लेना है। और दोस्तों, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कोई प्यारा सा कमेंट करें और मेरी वीडियो को ज़रूर दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। और इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।